हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त बिंदास होंगे भाई, और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो अभी हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सभी लोगों का बस यही है कि हमारे चैनल में बहुत सारा स्वागत है, प्लीज़ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अब बात करते हैं विकास जो होता है, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट्स के हम बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो होता है विकास के जो आयाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो विकास के आयाम होते हैं, देखिए कौन कौन से, देखिए 3 होते हैं। शारीरिक विकास होते हैं, सामाजिक विकास होती है, मानसिक विकास होता है। एक बच्चे का जो विकास होता है ना, वो शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मानसिक रूप से भी होता है। अब तीनों की बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसको हम शारीरिक विकास बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर एक है आपका क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जिसको मानसिक विकास। और जो है थर्ड नंबर पे कौन सा है, सेकेंड नंबर जिसको बोलते हैं सोशियो इमोशनल प्रोसेस, जिसको सामाजिक विकास बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि जो बच्चा होता है ना, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है। पहले बात तो ये देखिए कि जो मानसिक विकास होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। ठीक है, शारीरिक विकास में क्या होता है, उसका जो बॉडी का विकास होता है ना, सारी जैसे हाथ पैर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब लंबाई साइज ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बॉडी का ऑल बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक विकास, मतलब बच्चे का रहना सहना, रहना करना, एक्टिविटीज़ जो कि वो समाज से सीखता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो भी उसका विकास, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो तीनों विकास है बच्चे का, जो कि शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, मानसिक, ये तीनों क्या होते हैं ना कि आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो तीनों विकास है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, ये तीनों ही आपस में संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, और शारीरिक विकास के लिए 1995 में क्या हुआ था, मिड डे मील योजना लाया गया था। ठीक है, चलाया गया था। ठीक है, जिसका वर्तमान में पीएम पोषण योजना नाम कर दिया गया। मतलब जो मिड डे मील नाम की योजना जो बनाई गई थी किसमें, 1995 में, उसी का नाम कन्वर्ट कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। ठीक है, और मिड डे मील में क्या था, इसमें यही था ना कि बच्चे को टाइम किस दिन कौन सा खाना देना, और फिर जो 20 लंच टाइम में दिया था। तो ये आपका हो जाएगा शारीरिक विकास के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से उसको पोषण नहीं मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, बच्चे का अपना जो इमोशंस होता है ना, और इमोशन पर जब नियंत्रण होता है, ठीक है, जो बच्चा क्या होता है, कंट्रोल कर लेता है अपनी इमोशंस पे, यानी भावनाओं पर जब बच्चा कंट्रोल करने लगता है, यानी कर लेता है, नियंत्रण होता है, तब उसका इमोशंस डेवलपमेंट हो जाता है। मीन्स कि जब बच्चा क्या होता है ना कि जब उसकी भावनाएं जो होती है, जो इमोशंस होती है, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा नियंत्रण होता है, नियंत्रण करने लगता है, या फिर कर लेता है, सॉरी करने लगता नहीं, कर लेता है, जब नियंत्रण होता है तब उसका जो इमोशन, मतलब कि जब ऐसा हो जाता है, ऐसा होने लगता है, तो ये समझिए कि जो बच्चे का इमोशन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। इसका मेरा यही कहना था। अभी क्या है, ये तो आपका हो गया विकास के आयाम जो तीन थे, उसके बारे में आपको बताया हमने। अब मिलते हैं किस जो नेक्स्ट ये हम टॉपिक रखते हैं, वो ये कि जो बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ सीडीपी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, इसके बाद देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत पहला होता है। अब इस विकास के दिशा का सिद्धांत में कई सारे पोर्शन है, अब उसके बारे में देखना है कौन कौन सा है। तो पहला है मस्तका दोमुखी, जिसको क्या बोलते हैं, सिफेलोकार्डल। ठीक है, और फिर क्या होता है, विमुख जो होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, और जो है उसके बाद ये जो दो है, विकास की जो दिशा है वो दो है, इसमें ये दो है। अब बात करते हैं सिफेलोकार्डल में क्या होता है ना, इसमें बच्चे का विकास जो होता है सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, बच्चे का अगर सर से पैर की तरफ विकास हो रहा है तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, तो सिफेलोकार्डल में। और इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल वाले में, इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो विकास होगा सेंटर से शुरू होकर बाकी हिस्सों तक होता है। मतलब जो बैक होता है ना हमारा, इधर क्या होगा, वहाँ से स्टार्ट होकर फिर पैर का बढ़ना, हाथ का विकास होना, ठीक है, उंगलियों का विकास होगा। तो ये क्या होगा, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो प्रॉक्सिमल मोडिस्टल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो इसमें क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो बोलते हैं, इसको क्या, इसमें होता है कि समान प्रतिमान के सिद्धांत में इसमें होता है कि इसमें क्या होता है ना कि सभी का विकास एक समान होता है, यानी एक समान होता है, अर्थात एक समान पैटर्न को फॉलो करता है। बच्चा जो होगा ना, क्या होगा, जो विकास होगा वो क्या होगा, एक समान, यानी जो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत।
और फिर थर्ड नंबर पे आएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकास बच्चा का होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निरंतरता का सिद्धांत होता है, फिर क्या होता है पूर्वानुमान, फिर एकीकरण का सिद्धांत, फिर वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति। मीन्स निरंतरता का सिद्धांत जो होता है मतलब कि विकास जो होता है आपका कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या होता है कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। एक वृद्धि जो होती है एक समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है पूरा जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पूर्वानुमान में क्या होता है कि जो बच्चा उसका पहले का जो अनुभव होता है, ठीक है, उस अनुभव के बेस पे आगे का जो सीखना है, आगे का कुछ निर्माण करना है, कुछ बारे में सोचना, वो आपको पूर्वानुमान में आ जाएगा। और फिर बचा क्या एकीकरण का सिद्धांत और वर्तुलाकार। तो इसमें क्या होता है कि जो है विकास का जो सिद्धांत हमने बताया था दूसरा वाला समान प्रतिमान में ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका छोटी सी जानकारी जो कि था इसके आयाम से जुड़ा था और इसका जो सिद्धांत था विकास का उससे। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंजॉय योर डे।